तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एपिसोड में। दोस्तों हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ देखेंगे आज कौन-कौन सी हैं। तो न्यूज़ का जो न्यूज़लेटर है उसको एक्सेस करने के लिए आप हमारी प्रोफ़ाइल पे जाएँगे दीपक राय पे। वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ का एक न्यूज़लेटर है उसको एक्सेस करेंगे। इस पे डेली न्यूज़पेपर इस पे पब्लिश होते हैं जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के न्यूज़ होते हैं। ठीक है? इसका लिंक हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो आज की जो न्यूज़ है टॉप 10 एआई न्यूज़ ऑफ दिसंबर 5, 2024 इस तरीके से टोटल 54 एडिशन हो चुके हैं। आप पीछे के भी न्यूज़ देख सकते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आखिर में चल क्या रहा है? क्या-क्या प्रोग्रेस हो रही है? क्या-क्या नए खोज हो रही हैं और कौन से नए नियम बन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, ठीक है? तो इसीलिए जो आज का हमारा न्यूज़लेटर है, वो है 5th दिसंबर 2024 का। ये टॉप 10 एआई न्यूज़ ऑफ 5th दिसंबर 2024 ओके। सो यहाँ पे देखिए पहला न्यूज़ है आपका टीएसएमसी एंड एनवीडिया डिस्कस यूएस एआई चिप प्रोडक्शन, ठीक है? टीएसएमसी एक कंपनी है और एनवीडिया एक कंपनी है। इन्होंने एआई चिप प्रोडक्शन के बारे में कुछ डिस्कशन किया है, ठीक है? अब टीएसएमसी है क्या? ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इज़ नेगोशिएटिंग विथ एनवीडिया टू प्रोड्यूस ब्लैकवेल एआई चिप्स एंड इट्स न्यू ओरिजिना एरिज़ोना फैसिलिटी। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि एआई चिप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे जो भी एआई एआई एप्लीकेशन बन रहे हैं, उनको सपोर्ट के लिए एआई चिप्स की आवश्यकता होती है। और एनवीडिया जो है वो एआई के प्रोग्राम को रन करने के लिए, एआई के एप्लीकेशन को ट्रेन करने के लिए काफ़ी सपोर्टेड हार्डवेयर बनाता है। जैसे जीपीयू हो गया, तो ये एनवीडिया के द्वारा बनाया जाता है। तो उसी क्रम में एनवीडिया और टीएसएमसी ने आपस में एक डिस्कशन किया है टू प्रोड्यूस एआई चिप्स। ओके, व्हाइल सम प्रोसेस विल रिमेन इन ताइवान, द शिफ्ट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स यूएस बेस्ड एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होगी और उसका कुछ पार्ट जो है ताइवान में भी होगा। तो दोस्तों ये जानने की बात ये है कि आखिर में क्यों इनका इतना जोर चल रहा है यूएस एआई चिप्स प्रोडक्शन का? क्योंकि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आने वाला है और एआई चिप्स का डिमांड बढ़ने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बढ़ने वाली है। तो इसीलिए ये दोनों कंपनियाँ आपस में मिल कर के करार कर रही हैं। सेकंड न्यूज़ है एलन मस्क एक्स एआई एक्सपेंड सुपर कंप्यूटर कैपेसिटी। तो देखिए एआई में क्या-क्या चल रहा है। बस चुप मार के बैठने से कुछ नहीं होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। क्या करें हमारी जॉब जा रही है और क्या-क्या नया चल रहा है उसको जानना ज़रूरी है। देखिए एलन मस्क एक्स एआई एक्सपेंड सुपर कंप्यूटर कैपेसिटी। तो एलन मस्क का नाम तो आपको पता ही होगा। उनका कंपनी है एक्स एआई, ठीक है? इसने क्या किया एक्सपेंड सुपर कंप्यूटर कैपेसिटी। ओके, एलन मस्क का नाम काफ़ी फेमस है, जैसे टेस्ला जो है कंपनी इन्हीं की है। ट्विटर जो कि एक्स है वो इन्हीं का है। स्टारलिंक जो आज काफ़ी चर्चा में है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो भी इन्हीं की है। स्पेस एक्स एक कंपनी है जो कि स्पेस में रॉकेट भेजने का काम करती है। तो ये उन्हीं की कंपनी है। तो वो अब सुपर कंप्यूटर कैपेसिटी को भी एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो एलन मस्क एक्सएआई अपग्रेडिंग इट्स मेम्फिस बेस्ड कंप्यूटर, ठीक है? क्या है ये? कोलोसस टू होस्ट ओवर 1 मिलियन जीपीयू को होस्ट करने की ये बात कर रहे हैं दोस्तों। दिस एक्सपेंशन सपोर्ट एक्सएआई चैटबॉट ग्रोक एंड सिग्नल द कंपनी कॉम्पिटिटिव पुश अगेंस्ट ओपेनएआई, ठीक है? तो एक्सएआई का जो चैटबॉट है वो ग्रोक नाम से है। जैसे ओपन एआई का जो चैटबॉट है वह आपका चैट जीपीटी है, ठीक है? वैसे ही एक्सएआई कंपनी उसका जो चैटबॉट है वो ग्रोक है। तो उस ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए 1 मिलियन जीपीयू से युक्त ये एक सुपर कंप्यूटर कैपेसिटी बनाने जा रहे हैं। सबका मतलब ये है कि ये सभी कंपनियाँ एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रही हैं और एक-दूसरे से आगे निकलना चाह रही हैं और सभी अपना एक एआई का प्रोडक्शन ज़ोन बनाना चाह रही हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में एआई का स्कोप है। एनवीडिया स्टॉक बूस्टेड बाय एआई हार्डवेयर डिमांड। तो मैंने क्या कहा था, एनवीडिया जो है एआई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है या एआई के लिए जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसका नंबर 1 खिलाड़ी है, ठीक है? नंबर 1 प्रोवाइडर है। सो एनवीडिया स्टॉक बूस्टेड बाय एआई हार्ड जब एआई
जीपीयू या एआई चिप्स की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए एनवीडिया के का एक स्टॉक तो बढ़ेगा ही, ठीक है? क्योंकि यहाँ डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ का स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है? सो एनवीडिया कंटिन्यूज़ टू डोमिनेट द एआई चिप मार्केट। अभी अभी जो आपने पिछला देखा यहाँ पे टीएसएमसी के साथ इसका जो है ताइवान की एक कंपनी है उसके साथ भी एक करार साइन हुआ है। अब उसी क्रम में इसकी डिमांड को देखते हुए इसका जो शेयर स्टॉक है वो 0.2% से 3.5% तक जंप किया है। इतना ज़्यादा परसेंटेज जंप किया है। दिस इंक्रीज रिफ्लेक्ट्स स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर एक्सएआई एंड मेटा फॉर एनवीडियाज जीपीयू। ओके, एक्सएआई और मेटा ये दोनों कंपनियां एनवीडिया के जीपीयू का यूज़ करती हैं। अब इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग खुद अपना जीपीयू बनाएंगे, खुद अपना जीपीयू का एक क्लस्टर तैयार करेंगे, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए मुझे कहीं और बाहर से ना लेना पड़े, ठीक है? अब ये जीपीयू का सपोर्ट ले रहे हैं, तो चूँकि जीपीयू कौन प्रोवाइड करता है? एनवीडिया। तो जितनी डिमांड बढ़ेगी, उतना ही एनवीडिया का शेयर मार्केट और अप जाएगा, ठीक है? ये सभी की सभी न्यूज़ दोस्तों ये बैरन्स से ये ली गई है, ठीक है? ये जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये न्यूज़पेपर का एक डिटेल भी है, सारी की सारी डिटेल यहाँ पे है। उसको हम लोग दिखाते रहेंगे। अभी फ़िलहाल तो थोड़ा-सा हैंग कर गया है ये, थोड़ा-सा हैंग होने से इसका बस ह हटने दीजिए उसके बाद इसको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। गूगल सीईओ प्रेडिक्ट्स स्लोअर एआई प्रोग्रेस बाय 2025। गूगल के सीईओ ने ये प्रेडिक्ट किया है कि एआई प्रोग्रेस स्लो हो जाएगा 2025 तक। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया है इसको देखते हैं। So Google CEO Sundar Pichai has forecasted that rapid pace of AI advancement may slow down by 2025 as the industry reaches key milestone and faces increased complexity in achieving new breakthrough. Okay. अब ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज ने अपना माइलस्टोन कवर कर लिया है और अभी नए डेवलपमेंट के लिए और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की आवश्यकता है। इसलिए हो सकता है कि एआई की प्रोग्रेस 2025 में थोड़ी स्लो रहे, ठीक है? लेकिन जो अभी हमने ये सब न्यूज़ पढ़ी, इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। हर कंपनी का अपना अलग-अलग व्यू होता है। सो एंथ्रोपिक को-फाउंडर पुशेस फॉर डेमोक्रेटिक एआई लीडरशिप। सो डेरियो एमोडई को-फाउंडर ऑफ एंथ्रोपिक एक एआई कंपनी है, states the importance of democratic nation leading AI innovation to ensure technology aligns with shared global value and ethical principle. ये OpenAI partner with Future for content integration. OpenAI partner with Future for content integration. तो क्या है ये न्यूज़? OpenAI has partnered with Future, publisher of TechRadar and Tom's Guide, to integrate premium content into GPT with proper attribution handling. ओके, तो OpenAI ने टेकराडार एंड टॉम्स गाइड के साथ ये पार्टनरशिप किया है इनका कंटेंट का यूज़ करने के लिए, ठीक है? बीच में ये सब खबरें आ रही थी कि ओपन एआई और अन्य जो एलएलएम लैंग्वेज मॉडल हैं वो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स के वो लोग इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे थे, तो उन लोगों ने इन पे केस कर दिया था। इसीलिए अब ये लोग बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड वे में काम कर रहे हैं। ओपेनएआई अनाउंस 12 डेज ऑफ न्यू एआई टूल्स। ओके, ओपेनएआई ने क्या अनाउंस किया गया है? 12 डेज ऑफ न्यू एआई टूल। तो ये है क्या? ओपेनएआई इज लॉन्चिंग ए सीरीज ऑफ लाइव स्ट्रीम टाइटल 12 days of OpenAI to showcase new AI tools and feature starting today। तो ये आज से शुरू हो रहा है। Each weekdays will highlight a specific innovation in AI। ओके, सो इस तरीके से ये एआई का 12 डेज न्यू एआई टूल्स का एक प्लान शुरू होने वाला है। आप लोग ओपन एआई की वेबसाइट पर जाकर उसको देख सकते हैं। ये एनालिटिकल इनसाइट की न्यूज़ है। Meta invests 10 billion in new data center। अब Meta is building a 10 billion data center in Louisiana to support its growing AI ambition। This facility will house NVIDIA Blackwell chip and potentially Meta OpenAI hardware। ठीक है, अब ये अपना डेटा सेंटर बना रहे हैं क्यों? क्योंकि इन्हें अपने फेसबुक या व्हाट्सएप या अन्य जो मेटा के एप्लीकेशंस हैं, एआई एप्लीकेशंस या जो नए बनने वाले एप्लीकेशंस हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए
डेटा सेंटर की आवश्यकता होगी। डेटा सेंटर में क्या होता है, चिप्स रखी होती हैं, सर्वर रखे होते हैं। उन सर्वर एंड चिप्स एंड जीपीयूज़ को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि 10 बिलियन का एक नया डेटा सेंटर बना रहे हैं टू सपोर्ट देयर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। NVIDIA अपकमिंग Rubin चिप्स एक्सपेक्टेड बाय 2026। सो NVIDIA का Rubin चिप्स आने वाला है 2026 में। So speculation around NVIDIA Rubin chips suggest an earlier release than expected, possibly by 2026. These chips are expected to redefine AI हार्डवेयर कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ओके, सो इससे एआई का जो इनोवेशन है वो और स्पीड पकड़ने वाला हो सकता है इस चिप्स के द्वारा। इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न ओवर XAI सुपर कंप्यूटर एक्सपेंशन। तो एआई से इन्वायरमेंट में पर्यावरण में बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि जब एआई का क्रेज बढ़ेगा, एआई का यूज़ बढ़ेगा, तो एआई के लिए डेटा सेंटर भी बढ़ेंगे। एआई के लिए डेटा सेंटर बढ़ेंगे तो रेडिएशंस एंड उनको रख रखाव के लिए या उनके पावर सप्लाई के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वहाँ भी आपको ऊर्जा का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, उस केस में हो सकता है कि इन्वायरमेंट में कुछ डेंजरस सब्सटेंस उसमें मिल सकते हैं या कुछ खतरा हो सकता है। सो एज एआई एक्सपेंड्स इट Colossus supercomputer, environmental concern have emerged over energy consumption and pair permits tied to gas turbine used for powering the facility. ओके, तो ये रही दोस्तों आज की टॉप 10 एआई न्यूज़। इन न्यूज़ को एक्सेस करने के लिए आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ का जो ये न्यूज़ लेटर है लिंक्डइन पे, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली की डेली न्यूज़ पता लगती रहे। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ किसी अन्य वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।